What do we mean by simple past tense or past indefinite tense? The past tense refers to event that have happened in the past. इस tense में क्या बता रहे हैं हमको? Past यानी टाइम जो है वो क्या है? पास्ट का है, भूतकाल का है, जो ऑलरेडी बीत चुका है। तो इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि जो एक्शन या वर्क है वो पास्ट में हुआ है, जो ऑलरेडी टाइम बीत चुका है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है उन इवेंट्स यानी उन घटनाओं को, उन एक्शंस को बताते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। और क्योंकि इनडेफिनेट आ गया तो एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कितने समय में वो काम जो है पूरा हुआ था। तो इनडेफिनेट यानी सीमित समय हमको नहीं पता। चलिए क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखते हैं। आई कैंसल्ड माय मीटिंग, मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। तो हमने क्या किया है? मीटिंग को कैंसिल कर दिया था, पर कितनी देर में किया, कब किया, किस दिन किया, कुछ पता चल रहा है? नहीं। तो एग्जैक्टली सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये जो है पास्ट में हुआ है। तो पास्ट में ही मीटिंग का कैंसिल होना, जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, वही बताता है हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, शी एट एन एप्पल। एट क्या है? ईट को हम पास्ट में यानी सेकेंड फॉर्म में एट बोलते हैं। तो शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खा लिया है। ठीक है, तो एप्पल खा चुकी, वो पास्ट में खाया होगा। कितनी देर में खाया, कब खाया, वो पता चला नहीं। तो क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, वी प्लेड बास्केटबॉल, हमने बास्केटबॉल खेला था। क्या किया था? बास्केटबॉल खेला था। कल खेला, परसों, पिछले साल, लास्ट मंथ, कुछ पता चला नहीं। कितनी देर खेला पता चला नहीं। बस क्या पता चला हमको कि ये जो है वो काम हो चुका था, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, दे वॉच्ड द मैच, उन्होंने मैच देखा था, यानी वो मैच देख चुके हैं। कब? पास्ट में पहले देखा था, कब देखा नहीं पता। तो ये हो गया इंडेफिनिट और एक्शन पास्ट में है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्लियर हुआ, पास्ट जो है टाइम बता रहा है कि एक्शन पहले हो चुका है, और इंडेफिनिट ये बताता है कि ये एक्शन जो है कितनी देर में हुआ, कब तक हुआ, ये हमको नहीं पता चलता। जनरली काम हो चुका था, बस वो हमको कौन बताते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। Where do we use simple past और past indefinite? कहाँ यूज करते हैं हम इनको? इन्हें हम यूज करते हैं action that happened in past में, यानी जो भी काम, जो भी एक्शन पास्ट में हुए हैं, बस वही हमको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इंडेफिनिट प्रेजेंट में क्या बोला था? एक्शन जो हम प्रेजेंट में बताते हैं, तो उल्टा क्या हो गया? एक्शन जो पास्ट में हुए थे। जो हैबिट्स, जो रेगुलरिटी थी प्रेजेंट में, हम बोल रहे थे ना कि हमारी हैबिट्स होती है, रेगुलर जो काम करते हैं प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अगर यही हैबिट हमारी पास्ट में थी, मैं क्रिकेट खेलता था, तो ये मेरी हैबिट थी, मुझे आइसक्रीम पसंद थी, तो ये सब पास्ट में था। तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं एग्जाम्पल। आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया था, मैंने मैंगो खाया था। तो पास्ट में हुआ काम, इसीलिए क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, शी sang well at the party, उसने पार्टी में बहुत अच्छे से गाना गाया था। तो कब गाया था? पास्ट में, पार्टी में पास्ट में गाया था, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि पास्ट टेंस है, बस इसीलिए हम इसे बोल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये नहीं पता कि उसने पार्टी में कितनी देर गाना गाया था, कब गाया था, वो नहीं पता। बस इतना पता है कि गाना गाने का काम पास्ट में हुआ था। नेक्स्ट, दे वॉच्ड टेलीविजन, उन्होंने टीवी देखी थी। तो टीवी देखने का काम पास्ट में हुआ था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये नहीं पता कि टीवी जो है कल देखी थी, 2 घंटे के लिए देखी थी, लास्ट हफ्ते देखी थी, इसीलिए ये क्या है? इंडेफिनिट।
नेक्स्ट, ही स्टूड एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे खड़ा हो गया था। तो बस स्टॉप पे खड़े होने का काम उसने पास्ट में किया था, पर कितनी देर के लिए खड़ा हुआ पता है? नहीं पता। तो दैट इज व्हाट? इनडेफिनेट, क्योंकि पास्ट में हुआ, सो इनडेफिनेट पास्ट टेंस। नेक्स्ट, वी हैड एन एग्जाम, हमारा एग्जाम था। तो एग्जाम था यानी पास्ट में एग्जाम दिया हमने। कब दिया, कितने घंटे का एग्जाम दिया पता है? नहीं पता। तो इनडेफिनेट पास्ट टेंस के ये सब क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। तो जैसे हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ लिया, तो पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में हम जो बात कर रहे थे वही चीजें अब हम पास्ट में करेंगे। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में वो काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो इनडेफिनेट है यानी हमें नहीं पता कितना हो रहा है, कब से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसी प्रेजेंट की डेफिनेशन पास्ट इनडेफिनेट में डाल दो कि जो काम पास्ट में हो रहा था, कब से हो रहा था, कितना हो रहा था नहीं पता, इसीलिए इनडेफिनेट। चलिए अब हम करते हैं हमारा मेन काम, जो कि क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्म करना। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के पहले जल्दी से जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट नोट के बॉक्स में। वहां पे क्या लिखा था कि इनडेफिनेट दिख जाए तो लिख दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने लिखा था एक्सेप्ट पास्ट टेंस, यानी इनडेफिनेट टेंस की बात करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल दो, पर पास्ट टेंस जो है वो एक्सेप्शन है। जैसे यू जो है सिंगुलर है पर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी जो रूल से बिल्कुल अलग चलते हैं उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो कुछ डिफरेंट हो रहा है यहाँ, क्या कि इनडेफिनेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, पर क्योंकि एक्सेप्शन कौन है? पास्ट टेंस, तो पास्ट इनडेफिनेट कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करता। वो क्या करता है? उसको पता है कि सब फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, सब थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो पास्ट टेंस जो है इंडेफिनिट पास्ट, उसने बोला कि मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म को अपनी फैमिली में जगह दूंगा, क्योंकि इसे कोई भी अपने साथ नहीं रख रहा है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है वो अकेला ऐसा टेंस है पूरे टेंसेस में, जो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस थे उनमें सिर्फ अकेला पास्ट इंडेफिनिट है जो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है। तो क्लियर है आपको? कभी भी इंडेफिनेट दिखेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पर पास्ट में नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल रूल है। तो हमें क्या पता चला कि स्ट्रक्चर बनाते वक्त वर्ब की जगह हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रखेंगे। चलिए देखते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनडेफिनिट प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनडेफिनिट पास्ट में क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, फर्स्ट का बस सेकंड बन जाएगा। मिल गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस। चलिए इसका कोई एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे आपको मैं 3 वर्ड्स दे रही हूं, यू प्लेड आर फुटबॉल। चलिए इसका आपको क्या करना है, इनमें से आपके जो वर्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं उन वर्ड्स को यूज करके मुझे एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना के दिखाइए। कैसे बनाएंगे? पहले तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें? यू सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल है। प्ले सब्जेक्ट है? नहीं भाई, प्ले तो वर्ब है। आर क्या है? ये तो हेल्पिंग वर्ब है। फुटबॉल क्या है? पक्का ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में बात होगी। चलिए लिखते हैं यहां, सब्जेक्ट की जगह आ गया यू, फिर क्या चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या दी है? प्ले। लिखते हैं वर्ब के सारे फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड। रखिए अब यहां पे सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहां है? ये रही सेकंड फॉर्म, लिख दीजिए प्लेड। फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, लिख दीजिए फुटबॉल।
अब मुझे एक बात बताइए, जो आर दिया हुआ था क्या उसकी यहाँ पे जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इंडेफिनेट कोई भी टेंस उठा लो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, ना प्रेजेंट में किया था ना पास्ट में कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर नहीं आएगा। बन गया सेंटेंस, यू प्लेड फुटबॉल। क्या हो गया इसका मतलब? तुमने फुटबॉल खेला था। कब खेला था, कितनी देर खेला बताया मैंने? नहीं बताया, तो क्या हुआ? इंडेफिनिट। खेला था, प्लेड सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी इजी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। शी क्या हुआ? सब्जेक्ट। फिनिश्ड क्या हुआ? फिनिश्ड हुआ फिनिश का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि फिनिश्ड ये होते हैं हमारे तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो हमारा जो सेकेंड फॉर्म है वो हो गया फिनिश्ड, ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ऑल द एक्सरसाइजेस, सारी की सारी एक्सरसाइजेस उसने फिनिश कर ली थी, तो हो गया इंडेफिनिट पास्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही बॉट अ न्यू कार। ही सब्जेक्ट, बॉट क्या है भाई? बॉट यानी जो बाय हम बोलते हैं खरीदना, बाय, इसका होता है सेकेंड फॉर्म बॉट, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? बॉट। तो बाय, बॉट, बॉट, ये हो गया सेकेंड फॉर्म। लिख दिया यहाँ पे हमने, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, वो है हमारी कार। उसने न्यू कार खरीदी थी। ठीक है, कब खरीदी, कितने महीनों के लिए खरीदी, कौन से कलर की खरीदी, कुछ पता चला? नहीं पता चला, बस कार खरीदी थी, पास्ट है और इंडेफिनिट है। हो गया हमारा एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही केम टू द स्कूल। ही यानी सब्जेक्ट, केम क्या हुआ भाई? ये तो हम पढ़ चुके हैं, यहां लिख लेते हैं। कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। केम क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ कम यानी आना। ही केम टू द स्कूल, केम हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू द स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो स्कूल आया था, किस दिन आया नहीं पता, इसीलिए इंडेफिनिट, और ये पास्ट में हो रहा है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट एग्जांपल, ही मेट हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ से मिला था, पास्ट में हो रहा है, और कब मिला, कितनी देर के लिए मिला, कुछ नहीं पता, तो इंडेफिनिट। और मीट, मेट क्यों आया? क्योंकि जो मीट होता है, मीट, मेट, मेट, ये होता है मीट यानी मिलने का सेकेंड फॉर्म मेट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिज वाइफ हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि हमें क्या करना था? इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया था, उसमें बस वर्ब की फॉर्म चेंज की। क्या किया? फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया, मिल गया हमको हमारा इनडेफिनेट पास्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट बनाएंगे नेगेटिव का। चलिए बनाते हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ता है? नेगेटिव में आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट। नॉट कहां लगाते हो? नॉट लगाते हो हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी नेगेटिव की बात हो गई तो पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है। अब इसमें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक नॉट का जगह। नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। पर क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही, तो हम क्या करते हैं? यहां पर डिड का यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब टू डू की फैमिली पड़ी थी, किसकी फैमिली? टू डू की फैमिली, जिसमें डू, डज और डिड थे, उसमें हमने देखा था ये दोनों तो प्रेजेंट की बात करते हैं, पर डिड जो है वो पास्ट की बात करता है। पढ़ा था हमने, तो डिड कहां जाएगा? पास्ट टेंस में आ गया, क्योंकि हमें नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब तो लेके आओ। और हमें पता है पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। लिख दिया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस
नॉट। फिर हमने क्या किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब के एक जैसे फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 2 बार नहीं आ सकता, सेकेंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते, थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते। तो भैया यहाँ पे सेकेंड फॉर्म फिर है कौन? क्योंकि जो डिड है वो डू का सेकेंड फॉर्म होता है। लिखिए डू, डिड, डन। डू डिड क्या होता है? डिड होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ डू और वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर हमें चाहिए वर्ब, तो हम क्या करते हैं, पास्ट को बोलते हैं कि तुमको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को अपनी जगह देनी थी, तुमने दे दी डिड के फॉर्म में। अब जैसे बाकी इंडेफिनिट टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, तुम भी प्लीज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लो। पास्ट ने बोला ठीक है मुझे सिर्फ सेकेंड फॉर्म चाहिए था, वो आपने मुझे डिड के फॉर्म में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो क्या होता है, सिर्फ इनडेफिनिट पास्ट जो होता है उसके पॉजिटिव में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, बाकी हर जगह उसके पॉजिटिव में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, बाकी हर जगह आपको फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगा इनडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स में। तो अब हम फाइनली स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि उसी के बाद तो नॉट लगेगा। फिर चाहिए होता है वर्ब, फिर चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। रख देते हैं कौन कौन से, सब्जेक्ट वैसा का वैसा, हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज कर रहे हैं, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, फिर हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड जो है वो खुद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। बन गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। She did not finish all the exercises. उसने सारी एक्सरसाइजेस फिनिश नहीं की थी, तो नहीं आ गया, नॉट आ गया, तो इसीलिए नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। लिख दिया, डिड के बाद नॉट और इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिख दिया फिनिश। क्लियर हो गया आपको नेगेटिव? फिर दूसरा करते हैं। चलिए सेंटेंस पॉजिटिव लिख लेते हैं पहले। He bought a न्यू कार, ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ इंडेफिनिट पास्ट टेंस। चलिए इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे डिड, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, फिर क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाय जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है क्योंकि बॉट यहां पे दिया है, तो बॉट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, बाय जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। लिख दीजिए बाय अ न्यू कार, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बन गया क्या ये सेंटेंस? बिल्कुल, ही डिड नॉट बाय अ न्यू कार लास्ट वीक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, he did not come to the school। हमने क्या बोला था, he came to the school। came क्या था, सेकेंड फॉर्म। क्या करेंगे, did not फर्स्ट फॉर्म यानी कम लगा दिया, did हेल्पिंग वर्ब, not n for not, n for नेगेटिव, कम हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू द स्कूल। क्लियर है नेगेटिव सेंटेंस? लास्ट एग्जाम्पल, he did not meet his wife। क्या था सेंटेंस? सेंटेंस था he met his वाइफ, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट तो रख दिया ही, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लगा दिया डिड, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट रख दीजिए। इसके बाद चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीट जो मेट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है मीट, हिज वाइफ हो गया ऑब्जेक्ट। मिल गया हमको नेगेटिव एग्जाम्पल्स किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो आपको समझ आया कि हम क्यों यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्यों इंडेफिनिट के पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले डाल देते हैं। चलिए हम लिखते हैं पहले नॉर्मल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड इंडेफिनिट पास्ट में, प्लस होता है ऑब्जेक्ट,
प्लस यहाँ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले शिफ्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, तो हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिल जाता है। मिल गया, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मिल गया हमको हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल से इंटेरोगेटिव में चेंज करिए। चलिए हम लिखते हैं शी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। क्या करना है, इसको क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। क्या करेंगे भाई, पहले तो लिख लो सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिनिश्ड, सेकंड फॉर्म, ऑल द एक्सरसाइजेस है ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए इंटेरोगेटिव इन पास्ट इंडेफिनिट। क्या करेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे शिफ्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो लिखते ही नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, कोई बात नहीं, हमने नेगेटिव में डिड डाला था, यहां पे भी डिड लिख देते हैं। तो डिड आ जाएगा पहले, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो फिनिश्ड की जगह क्या आएगा, फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस। तो मिल गया क्वेश्चन, क्या मिला, डिड शी फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस, क्या उसने सारी एक्सरसाइजेस फिनिश कर ली थी। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, डिड ही बाय अ न्यू कार लास्ट वीक, क्या उसने पिछले हफ्ते नई कार खरीदी थी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में, बाय क्या है, बाय है फर्स्ट फॉर्म, अ न्यू कार हो गया ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। यही है हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही कम टू द स्कूल, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, कम है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू द स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट एग्जांपल, डिड ही मीट हिज वाइफ, डिड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, मीट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिज वाइफ इज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने समझ लिया कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, फिर जब हम नेगेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव बनाते हैं हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, और डिड जो है वो पास्ट इंडिकेट करता है, डिड खुद एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसीलिए हम जब डिड यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में फॉलो करते हैं। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम देखेंगे